जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम अकेडमी जींद पे। आज हम बात करेंगे हरियाणा के गठन की। आज हमारा जो हरियाणा एग्जिस्टेंस में है वो एक बहुत बड़े बहुत लंबे संघर्ष के बाद इस अस्तित्व में आया है। बात करते हैं कि हरियाणा जो अस्तित्व में आया आज अपने 22 जिलों के साथ, हमारा जो हरियाणा है जिसका क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 1.34% समथिंग है, तो वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से हरियाणा बना। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गठन की। देखिए, एक स्टोरी के थ्रू अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से याद होंगी। बात करते हैं 1857 की क्रांति से पहले, जब भारत ब्रिटिश भारत था। तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो स्वतंत्रता के तरफ एक पहला कदम था। तो देखिए, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? अंबाला से और मेरठ से। क्योंकि हरियाणा उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश के ही हिस्से से क्रांति शुरू होती है। तो इस प्रकार से जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म होती है और हम कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो हमारी चाह थी उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हुई ना, 1857 में अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई देखिए, अंग्रेजों की तरफ भारत ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। और वो विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से और अंबाला से, क्योंकि मेरठ और अंबाला दोनों ही उत्तर प्रदेश के हिस्से थे। अब उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि इस ताकत को, ये जो ताकत है, इसको अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ताकत फिर भविष्य में अगर इकट्ठी हुई तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल समय आ जाएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकाल के मिला दिया पंजाब में। इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि भाई देखिए, 1857 की क्रांति जब शुरू होती है तो मेरठ से शुरू होती है। अब मेरठ से सैनिकों की जो टुकड़ी है वो चल के आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में उस टाइम पे नाम मात्र के राजा थे। कौन? बहादुर शाह जफर, जो मुगलों के अंतिम शासक थे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम क्रांति करना चाहते हैं। वो एक बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 1857 की क्रांति की अगुवाई की। अब अंग्रेजों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई हरियाणा को किस हिस्से में मिलाया जाए। तो उन्होंने लगाया कि हरियाणा को मिलाया जाए पंजाब में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया किसने? बहादुर शाह जफर ने। अब पंजाब एक सिख कौम, बहुत ही महान कौम है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के कुछ जो राजा थे उन्होंने हल्का फुल्का अंग्रेजों का साथ भी दिया। ठीक है। अब बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की, क्योंकि उनकी हत्या की जिम्मेदारी किसके पास थी? उनकी हत्या की जिम्मेदार थी मुगल सल्तनत, मुगल शासन। अब मुगलों ने ही दोनों को मारा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के ऊपर पंजाब का थोड़ा सा, पंजाब के राजाओं ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। तो अब अंग्रेजों के पास क्या दिमाग था कि भाई इस हरियाणा को किस में मिला दिया जाए? पंजाब में। क्यों? क्योंकि एक तो जो क्रांति हुई है उसमें बहुत अच्छे मन से मतलब सिखों ने अपना योगदान क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई देखो, बहादुर शाह जफर हैं, उन्हीं के जो मुगल राजा थे उन्होंने उनके दोनों गुरुओं को मारा था। तो देखो, बात तो उनकी भी सही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल था। अब हरियाणा को मिला दिया गया पंजाब में 1858 में, 1858 में। अब हरियाणा को जब पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि हरियाणा की सभ्यता है, जो संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, भाषा है, सारी की सारी जो बातें हैं वो पंजाब से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ठीक है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, अब इतने बड़े एरिया में किसी ना किसी आधार पर थोड़े बहुत जो है मनमुटाव, भेद चलते रहे, और इस आधार पर आराम आराम से हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांगे उठने लगी। मांगे तो उठ रही थी स्वतंत्रता से पहले, काफ़ी ज़्यादा मांगे उठी स्वतंत्रता से पहले, लेकिन ज़्यादा
जो आग पकड़ी वो स्वतंत्रता के बाद। तो चलो बात करते हैं कि हरियाणा का गठन जो हुआ उसमें किस एक लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा अस्तित्व में आया। चलिए बात करते हैं 1925 की। 1925 में दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक हुई। जब दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक हुई तो वहाँ पे एक आदमी जिनका नाम है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, कहीं कहीं आपको परीजादा भी लिखा मिलेगा, परीजादा, कहीं 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 पीरजादा, अलग अलग किताबों में ना नाम को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, कहीं कहीं आपको पीरजादा और कहीं कहीं आपको परीजादा नाम लिखा मिलेगा। तो जो परीजादा मोहम्मद हुसैन थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और दिल्ली में जब मुस्लिम लीग की बैठक हुई तो स्वागत समिति के अध्यक्ष मोहम्मद पीरजादा या परीजादा हुसैन ने आवाज़ उठाई कि हरियाणा को पंजाब से निकाल के किस में मिला दिया जाए भाई, दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से उठी। ठीक है, उसके बाद बात करें 1928 में, 1928 में सर्वदलीय बैठक हुई। अब सर्वदलीय का मतलब क्या है, जितने भी दल उस समय एग्जिस्टेंस में थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, आर्य समाज, मतलब जितनी भी सभाएं थी उन सभी की एक सर्वदलीय क्या हुई, बैठक। उस सर्वदलीय बैठक में भी आवाज़ उठाई गई कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1931 की, क्योंकि भारत में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 1930, 1931 एंड 1932। 1931 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जोफ्री कॉर्बेट। 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है जोफ्री कॉर्बेट। अब उन्होंने भी कहा कि भाई जो अंबाला डिवीज़न है उसको इत्तेफाक से पंजाब में मिला दिया गया है कि वो एक अलग हिस्सा है और वो एक अलग है, तो उनको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात कहाँ तक उठी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक ये बात उठी। खुद अंग्रेज अधिकारी जोफ्री कॉर्बेट ने ये स्वीकार किया कि अंबाला डिवीज़न को इत्तेफाक से पंजाब में मिला दिया गया है, इसलिए हरियाणा और पंजाब को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें 9 दिसंबर 1932, राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्त या दीनबंधु गुप्त। अब देखिए यहाँ भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, किताबों में लिखा है डी गुप्त, कई किताबों में डी को बनाया गया है देशबंधु और कईयों में बनाया गया है दीनबंधु। तो देखिए 9 दिसंबर 1932 को डी गुप्त यानी कि दीनबंधु गुप्त ने ये बात उठाई। क्या बात उठाई, ये एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, दिल्ली के और हरियाणा के प्रख्यात नेता थे। इन्होंने उठाया कि भाई हरियाणा को अलग कर देना चाहिए पंजाब से। क्यों, क्योंकि वहाँ उनकी जो भाषा है, उनका रहन सहन है, वो एक अलग तरीके का है और एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, तो उनको अलग कर देना चाहिए ताकि छोटे छोटे अलग पार्ट में वो अपना अलग मतलब सही तरीके से वो क्या कर सके, सही तरीके से अपना कार्य कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है भाई 1948, 1947 में भारत आज़ाद हो चुका। 1948 में बात उठती है जब मास्टर तारा सिंह जी ने अपने अजीत पत्र में पंजाब सूबे की मांग की। देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो चुका, यानी कि 1932 से लेके 1932 टू 1947, अब इन दिनों अलग मांग हरियाणा की क्यों नहीं उठी। ये देखो भाई, यहाँ है 1932, यहाँ 1948। इस दौरान क्यों, क्योंकि देश में एक अलग तरह का माहौल था। क्या माहौल था कि हमें अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना है। ठीक है, अब अगर घर की लड़ाई करते रहे, भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करो, हरियाणा को पंजाब से अलग करो, अब घर में ही लड़ाई करते रहे तो बाहर वाले फ़ायदा उठा जाएंगे। तो इसलिए 1932 टू 1947 हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग ठंडे बस्ते में दब के रहेगी। उसके बाद बात करते हैं क्यों भाई, अब तो देखो भारत क्या है, आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद अब 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में कहा कि भाई एक अलग से पंजाब राज्य हो, पंजाब राज्य हो, एक पंजाब सूबे की उन्होंने मांग की। ठीक है, लेकिन देखो ये एक मतलब सही तरीके का विचार नहीं था। क्यों, क्योंकि कल ये कहेंगे भाई मुस्लिम समुदाय बनाओ, हिंदू समुदाय बनाओ, सिख समुदाय बनाओ,
ठीक है। तो यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने अपने समुदाय के बारे में बात करेंगे, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं की गई। उसके बाद बात करें 1949 में। अब 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। क्यों? क्योंकि देखो हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग तो बहुत आग पकड़ चुकी थी, तेजी पे थी। अब 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। अब भीमसेन सच्चर थोड़ा ना चाहेंगे कि भी हरियाणा और पंजाब अलग बने। कौन राजा चाहेगा कि मैं एक छोटे से एरिया पे राज करूं? सभी बहुत बड़े एरिया पे राज करना चाहेंगे। तो भीमसेन सच्चर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा और पंजाब अलग हो। तो भीमसेन सच्चर ने क्या किया, जो हरियाणा पंजाब को अलग करने की मांगे उठ रही थी ना, उनको दबाने के लिए, उनको जो है थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इन्होंने 1 अक्टूबर, ध्यान से सुने, देखिए क्या है 1 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया। तो सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था 1 अक्टूबर 1949 में। इन्होंने सच्चर फॉर्मूला लागू किया। अब क्या था भाई सच्चर फॉर्मूला? सच्चर फॉर्मूले में क्या था, एक हिंदी भाषीय क्षेत्र और एक पंजाबी भाषीय क्षेत्र बना दिया गया। हिंदी भाषीय क्षेत्र में क्या है कि भाई कुछ एरिया है जहाँ के लोग हिंदी अच्छे तरीके से बोलते हैं, उसको अलग कर दो, और पंजाबी भाषीय क्षेत्र है उसको अलग कर दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करें, क्योंकि इन्होंने अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया, लेकिन क्या एक अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू करने से उनकी जो दिक्कतें थी वो सही हो गई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, सच्चर फॉर्मूला लागू हो गया भाई, हिंदी भाषीय क्षेत्र पंजाबी भाषीय क्षेत्र बना दिए गए, लेकिन अब ये बताओ कि जो हरियाणा के लोग हैं वो पंजाबी क्यों पढ़ेंगे और पंजाब के हैं वो हिंदी क्यों पढ़ेंगे? ये भी सही था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, अब हिंदी क्षेत्र वाले हिंदी पढ़ें और पंजाबी क्षेत्र वाले पंजाबी पढ़ें। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है 29 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। क्यों भाई, क्यों गठन किया गया फजल अली आयोग का? भारत आज़ाद हो चुका था, अब राज्यों का पुनर्गठन करना था, कि भारत को कुछ राज्यों और कुछ यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करना था, क्योंकि हरियाणा और पंजाब पुनर्गठन की बात तो उठती जा रही थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। हिसार में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिसार और रोहतक में विद्रोह हुआ। उसके बाद भाई 29 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। नोट करें इस बात को, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 29 दिसंबर 1953 में। इस आयोग के अंदर जो है कमेटी बनाई गई और उसमें बोला गया कि आप पूरे भारत का जो है दौरा करो और बताओ कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में राज्यों को पुनर्गठित करने की ज़रूरत है, कितने जो है राज्य बनाए जाएं और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं। ठीक है भाई, फजल अली आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, अब फजल अली आयोग अपने सभी मेंबर्स को लेके ये आयोग चल पड़ा पूरे भारत का दौरा करने। इन्होंने करीब 3 साल का टाइम लिया और इन्होंने 1956 में, कब? 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में भी बदनसीबी से हरियाणा और पंजाब को अलग करने की कोई बात नहीं उठी। ठीक है, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर, इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर और कुछ जो हैं सभी लोगों ने अपने जो मत दिए उस आधार पर पूरे भारत को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कितने? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, लेकिन इस टाइम भी हरियाणा और पंजाब को अलग करने का, हरियाणा और पंजाब राज्य को अलग करने का किसी प्रकार का कोई विचार इन्होंने नहीं दिया, एज इट इज रह गया हरियाणा। अब बात करते हैं 1956। फजल अली आयोग ने तो हरियाणा और पंजाब के बारे में कुछ कहा नहीं। अब देखिए 1956 में सीएम बनते हैं पंजाब के प्रताप सिंह कैरो। अब देखिए फजल अली आयोग जो था, उनको ये भी कहा गया था भी हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, तो हरियाणा और पंजाब के लिए हम क्या करें, उनको किस तरीके से अलग किया जाए, उनके जो विद्रोह हो रहा है उसको किस तरीके से शांत किया जाए, ये भी तो बताओ। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। कहाँ भाई? पंजाब में। ठीक है,
देखिए प्रताप सिंह कैरो जब फजल अली आयोग के जो सदस्य हैं जब पंजाब में आते हैं तो प्रताप सिंह कैरो भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हरियाणा और पंजाब अलग हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा कोई भी राजा। तो इन्होंने क्या किया, फजल अली आयोग ने भी यही कह दिया कि भाई वहाँ पर एक अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया जाए। अक्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया, 24/7/1956 यानी कि 24 जुलाई 1956 को अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई अक्षेत्रीय फॉर्मूला क्या है। अक्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर पूरे के पूरे पंजाब को 2 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। वो अक्षेत्र क्या थे, एक पंजाबी अक्षेत्र और एक हिंदी अक्षेत्र। पंजाबी जो अक्षेत्र है वो जो सारे पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनकी पहली फर्स्ट जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी पंजाबी और उनकी सेकंड लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी। इसी के आधार पर हिंदी जो अक्षेत्र है उसमें फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी हिंदी और सेकंड लैंग्वेज रहेगी उनकी पंजाबी। ठीक है भाई, कुल मिला के हल्का फुल्का सा दबाव आया कि चलो हिंदी भाषी जो अक्षेत्र है उसमें पहली लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब शुरू हुई, अब दिक्कत शुरू हो गई 1957 में। क्यों शुरू हुई, क्योंकि 1957 में प्रताप सिंह कैरो ने पंजाबी भाषा को कर दिया अनिवार्य, कंपलसरी लैंग्वेज है, सबको पढ़नी पड़ेगी, चाहे हरियाणा का है, चाहे हिसार का है, चाहे रोहतक का, चाहे अम्बाला का, चाहे पंजाब का कोई भी व्यक्ति है, सबको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या था, अब फिर लोग कहे भाई हम क्यों पढ़े पंजाबी, हमें तो पंजाबी का क ख ग भी नहीं आता, ठीक है, हम पंजाबी पढ़ें, इससे अच्छा हम कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ लें। बात तो सही है। अब इसके बाद 1956 में पंजाबी को अनिवार्य कर दिया, तो अब जो है हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांगे बहुत तेजी से बढ़ी। उसी आधार पर 1960 में संत फतेह सिंह ने और मास्टर तारा सिंह ने अनशन कर दिया। सबसे पहले तो अनशन किया था संत फतेह सिंह जी ने, फिर मास्टर तारा सिंह जी ने कहा कि आप हटिए, मैं अनशन करता हूं, और कुछ टाइम के बाद फिर मास्टर तारा सिंह जी ने वो अनशन तोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा से मांगे उठी 1965 में। 1965 में जो संत फतेह सिंह हैं, 1965 में संत फतेह सिंह ने फिर से आवाज़ उठाई कि हमें अलग से पंजाब अक्षेत्र चाहिए, और इन्होंने आमरण अनशन की बात कही कि जब तक हरियाणा और पंजाब अलग नहीं होंगे तो मैं जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अनशन करूंगा और मरते दम तक अनशन पे रहूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है 23 सितंबर 1965 में। देखिए भाई, बात है 1965 की। अब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और यहाँ आवाज़ें उठ रही थी किसकी, हरियाणा और पंजाब को अलग करने की। उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही मैं कहूँ कि शब्द नहीं है उनकी जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, इतने अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति। उन्होंने लोगों से बात की और उनको कहा भाई देखिए, अगर हम घर में लड़ते रहे तो बाहर वाले आके हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। पहला हमारा काम है कि पाकिस्तान से निपट लें, उसके बाद जो है हरियाणा और पंजाब को अलग करने की जो आपकी मांगे हैं उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। देखिए बात सही थी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है तो सबसे पहले तो वहाँ निपटने की ज़रूरत है ना। हरियाणा और पंजाब तो अपना तो घर है, अपने घर का अगर बंटवारा करना है तो वो बात भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1965 के युद्ध को हम जीत चुके थे। अब फिर खुद गवर्नमेंट ने, खुद सरकार ने ही ये सोचा कि भाई देखो, जब बार बार ये चीज़ें उठ रही हैं, ये बातें उठ रही हैं, तो हमें खुद ही इस बात के ऊपर जो है वो क्या करना चाहिए, गौर फरमानी चाहिए कि भाई जब इतने लंबे समय से ये बातें उठ रही हैं तो हमें खुद ही क्या करना चाहिए, इस बात पे गौर फरमाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ही 23 सितंबर 1965 को, कब, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया और इस संसदीय समिति को कहा गया कि आप हरियाणा और पंजाब के सभी जो क्षेत्र है वहाँ जाइए, मुआयना कीजिए और बताइए कि किस आधार पर, किस तरीके से हरियाणा और पंजाब को अलग किया जा सकता है। ठीक है, पूरा हरियाणा और पंजाब के सभी क्षेत्रों में ये जो समिति है गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि भी हाँ, वाकई में हरियाणा और पंजाब को अलग करने की जो डिमांड है वो सही है। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है
और कुछ ना कुछ लोगों के जो अधिकार हैं वो सही तरीके से उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इनकी रिपोर्ट के आधार पर अब बात आई सीमा आयोग की। ठीक है, सीमा आयोग का मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक हरियाणा और यहाँ से यहाँ तक पंजाब, एक सीमा तो खींचनी पड़ेगी भाई, ये एरिया तेरा और ये एरिया मेरा। अब सीमा आयोग का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, अब सीमा आयोग का जो गठन किया गया उसमें 3 मेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, JC शाह, MM फिलिप और S दत्त। तीनों लोगों ने जो है सीमा डिवाइड कर दी, पंजाब का क्षेत्र, ये हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। किसने? सीमा आयोग ने। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 और अपनी जो रिपोर्ट पेश की 31 मई 1966। क्लियर? अब भाई इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी कि ये जो क्षेत्र है पंजाब का और ये क्षेत्र है हरियाणा का। 18 सितंबर 1966 को संसद में विधेयक पारित हो गया कि भाई बिल्कुल हमें हरियाणा और पंजाब को अलग करना है। तो संसद में विधेयक कब पारित हुआ? संसद में विधेयक पारित होता है 18 सितंबर 1966 को। उसी के आधार पर फिर भाई 23 सितंबर 1966 को गुलजारी लाल नंदा ने घोषणा कर दी कि हम जो है पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित करने जा रहे हैं। देखो, एक बहुत बड़ी जदोजहद के बाद, एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद फाइनली 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा, हमारा प्यारा हरियाणा मानचित्र पे हमें दिख गया कि ये हमारा हरियाणा है जो पंजाब से अलग हो गया। ठीक है, अब 1 नवंबर 1966 को बनाया जाता है क्या? हरियाणा दिवस। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया। जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो हमारे पास कितने जिले थे? हमारे पास जिले थे 7 और आज हमारे पास जिले कितने हैं? 22। तो यानी कि आराम आराम से हरियाणा ने अपना विस्तार किया। ठीक है, तो इस आधार पर आज हमने बात की हरियाणा के गठन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।